हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक गणित का एक बेसिक चीज़ का बताने जा रहा हूँ जिसके बिना कहीं ना कहीं गणित बनाना बहुत कठिन हो जाता है। जो बिल्कुल गणित को कुछ नहीं जानता, बिल्कुल गणित में कमज़ोर है, उसके लिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानना चाहते हैं भाई क्या जैसा ज़रूरी चीज़ है। अगर राकेश यादव बुक का पढ़ना है बिल्कुल फ्री में कोर्स चल रहा है, तो इस चैनल पे विजिट करिएगा। वीडियो अपलोड कर दिया गया है। पार्ट चौथा तक हो गया, उसका परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। तो चलिए उसको जानते हैं भाई वो क्या ऐसा बेसिक चीज़ है, क्या वो जिसकी वजह से इंसान का कहीं ना कहीं गणित बनाने में काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, पहला एकदम बेसिक बच्चों का सवाल है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को गुणा करना है। तो इसका आंसर में क्या होगा, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस होता है। ठीक, जैसे कि माइनस गुणा प्लस, जब इसको गुणा करोगे तो कितना क्या होना चाहिए, माइनस होता है। अब यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे गुणित माइनस, क्या होगा, माइनस होगा। माइनस गुणा कब माइनस करोगे तो क्या बनता है, प्लस बनता है। तो चार चीज़ें इसमें, जब प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो अपना प्लस ही बनता है। माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो माइनस बनता है। प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, और माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस बनता है। ठीक, एक चीज़ हो गया। जैसे यहाँ पे क्या होता है, दो गुणे गुणे को चार, भाई इससे जब हम गुणा करते हैं कहीं ना कहीं तो क्या होता है, इससे जब गुणा करते हैं तो सामने में इसका क्या चिन्ह लगा है, प्लस। प्लस का चिन्ह हमेशा क्या है, इन्होंने नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, सामने प्लस का चिन्ह रहता है, बट तो इसका जब गुणा करोगे, चार दूने को आठ, आठ होगा। अब प्लस के साथ जब प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही होता है, जिसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक, इसको हटा देते हैं। इतना समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ये अब जैसे कि यहाँ पे दो है, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि माइनस क्या है, दो है, और गुणे में क्या है, माइनस चार है। अब इसमें गुणा करूँगा तो क्या होगा, चार दूने को आठ, और सामने वाला कहीं ना कहीं चिन्ह भी गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा, गुणा होके प्लस में बदल जाएगा। ठीक, जैसे कि माइनस दो है, यहाँ पे गुणे को चार है, और यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो क्या होगा, चार दूने को आठ हो जाएगा। अब माइनस और प्लस जब गुणा होगा तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक, चलिए इतना समझ गए हैं। अब यहीं पे देखिए क्या होता है, जैसे कि प्लस में जोड़ते हैं, ठीक ना, प्लस आठ रहता है। अब यहाँ पे क्या रहता है, अब इसको हमको जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, जोड़ना है। अब इधर क्या है, माइनस चार है। अब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, इसको पूरा जोड़ना है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या है, सामने में माइनस है, यहाँ पे सामने क्या है, प्लस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे प्लस है। तो ये वास्तव में क्या होगा, जुड़ेगा या घटेगा, तो वास्तव में देखा जाए तो ये घटेगा। घट के कितना में आ जाएगा, चार में आ जाएगा।
4 में तो आएगा, लेकिन जो घटाते या जोड़ते हैं तो क्या होता है, चिन्ह उसका लगता है जो बड़ा रहता है। जिससे 8 के सामने 8 क्या है, बड़ा है, इसके सामने क्या है, प्लस चिन्ह है, तो इसी का इसमें सामने चिन्ह लगेगा। ठीक, अब यही पे मान लेते हैं +8 हो गया। अब यहाँ पे +10 को जोड़ना है। ठीक, अब 10 को जोड़ना है, इसमें क्या होगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटता है, घटता है तो घटा दो, 10 में 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, तो माइनस की चिन्ह लग जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। और इसमें क्या चीज़ बताऊं, इतना हो गया ना। अब चलिए सिंपल सा सवाल है। अब मान लेते हैं 1/2 को जोड़ना है। ठीक, 1/2 को जोड़ना है। भाई जो गणित का कुछ नहीं जानता उसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जो भाई इसका जीनियस है, मास्टर है, उसके लिए नहीं है ये मैथ्स का। जो भाई जीनियस है मैथ्स का, उसके लिए ये वीडियो नहीं है, वो जा सकते हैं वीडियो से। लेकिन जो शुरुआती में है, जो बिगिनियर है, उसके लिए है। ठीक, अब 1/2, अब मेरे को 3/2 को जोड़ना है। तो जब भी क्या होता है, बटे के रूप में रहता है, ये क्या है, बटे के रूप में है, इसको भाई जोड़ना है। तो जोड़ने का क्या रहता है तरीका, ये इससे गुणा हो जाएगा, किससे होगा, 1 से हो जाएगा गुणा, और ये जो है किससे गुणा होगा, ये 2 से हो जाएगा। ठीक, तो 2 एकम 2, बीच में क्या है, प्लस चिन्ह है भाई, बीच में क्या है, प्लस चिन्ह को रख दिया, और इसका गुणा किससे होगा, इससे होगा, किससे होगा, इसका इससे होगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक, बटा, अब नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा, 2 दूनी को 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर का जोड़ो कितना हो जाएगा, 8, 8/4, 4 दूनी को 8, कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए प्लस को जोड़ने वाला सीख गया। अब इसका एक बड़ा रूप आता है, जैसे कि इसको चलिए मिटा देता हूँ। ये तो सिंपल 2 ठे था। अगर सपोज मान लेते हैं कि 3 से 4 ठे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे कितना आ गया, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 यहाँ पे मान लेते हैं 3। ठीक, यहाँ 1/4 ले लेते हैं। भाई इसको कैसे जोड़ना है, इसका जोड़ने का तरीका क्या होता है भाई, नीचे का क्या ले लो, लसा ले लो। लसा कितना हो जाएगा इसका, लसा कैसे निकालते हैं, 2 3 4, पहले छोटे छोटे संख्या से काटने की कोशिश करो, भाग देने की कोशिश करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, और 4 जा रहा है, 2 दूनी को 4, फिर 2 से 2 जा रहा है, 1 का उतर जाएगा 1, और 3 तो नहीं जाएगा 2 से, ये जा रहा है 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3। ठीक हो गया। अब इनको गुणा कर दो, 3 दूना 6 और 6 दूने को 12, इनका लस निकल के कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, तो एक बड़ा सा हम बट्टा बनाना है, अनुपात बनाना है। ठीक ना, अब यहाँ पे नीचे क्या कर देना है, 12 कर देना है। ठीक, 12 कर दिया मैं, नीचे में क्या लिख दिया, लस को लिख दिया। अब ये जो 2 है, इसमें से भाग दो 12 से, तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और वो 6 इससे गुणा हो जाएगा ऊपर से, 6 एकम 6, फिर इस 2 को 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ऊपर से ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह तो पहले से प्लस चिन्ह लगा दिए, और कितना, इसमें का जो 2 से इसको जब भाग दोगे तो 6 बनेगा, इससे ऊपर जाके गुणा हो जाता है,
2 छक्के 12, ठीक ना। प्लस ये 3 को 4 से भाग दो कितना है, 3 चौके आ जाएगा, ऊपर में 4 से गुणा हो जाएगा 4। फिर 4 को 12 से भाग दोगे तो 3 आएगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करो, इसको ऊपर वाले को जोड़ दो, कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, 12 और 4 16 और 16 3 19, तो कितना हो गया 19/12। 19/12 आंसर हो गया, हम जोड़ के ले आए, ठीक। इसको हटाते हैं और क्या चीज़ बची, अब चलो घटा वाला देखते हैं, ठीक ना। घटा में भी सेम प्रोसेस होता है, घटा में भी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है। 1/2 जैसे कि 1/3 को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका गुणा क्या होगा, इससे होगा, इससे आपस में होगा, 3 एकम 3 हो, इसका गुणा इससे में क्या, 3 एकम 3 हो गया। अब बीच में क्या है, माइनस चिन्ह है भाई, माइनस चिन्ह लगा दिए, इसका गुणा इससे होगा 2 एकम 2 बटे को कितना नीचे से गुणा हो जाएगा इसका, मतलब ऐसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा और ऐसे गुणा होगा, ठीक ना। अब 3 दूना को 6, ऊपर घट के कितना आ जाएगा, 1/6। ये रहा आंसर, आ गया इसका आंसर, ठीक ना। अब जैसे कि यहाँ ज़्यादा संख्या में अगर आ जा रहा है, जैसे कि ज़्यादा संख्या में 1/2 हो गया, -1/3 हो गया, -1/4 हो गया, फिर -1 क्या हो गया 6 हो गया। तब नीचे वाला क्या लेंगे, लस निकालेंगे, ठीक ना। लस निकालेंगे तो लस से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम इस बटे के रूप में लस को क्या करेंगे, यहाँ 12 नीचे लिख दिया, नीचे में क्या हो जाएगा, लस हो जाएगा। नीचे में जैसे लस हो गया तो इस 2 को क्या करेंगे, इस 12 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब यही 6 इससे गुणा हो जाएगा, 6 एकम 6। अब इसको 3 को इससे भाग दूंगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 4 ऊपर से गुणा हो जाएगा, माइनस चिन्ह है, 3 चौके 4 हो गया। इसको इससे भाग देते हैं, 3 आएगा, 1 से गुणा हो जाएगा, 3 3, ठीक। इससे इसको भाग दोगे कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 1 से गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ने का तरीका क्या है भाई, ये जो है ना, ये प्लस चिन्ह में, 6 क्या है, प्लस चिन्ह में, ठीक ना। तो मैं क्या करूँगा, 6 को यहीं पर रहेगा, ठीक ना। माइनस माइनस वाले को मैं जोड़ लेता हूँ, ठीक। जैसे 4 3 7 8 9, 9 जो है वो माइनस में है, ठीक ना, माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ घटेगा कि जोड़ेगा, क्योंकि इसके सामने भाई प्लस चिन्ह है तो भाई घटेगा, बिल्कुल सी बात, जाहिर सी बात है, घटेगा। घटेगा कि कितना बनेगा, 3 आ गया, 9 में 6 गया तो 3 बचा। भाई चिन्ह किसका लगेगा, भाई बड़ा कौन सा है, 9 है, 9 बड़ा है, तो भाई बड़ा में सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। इधर क्या है, 12, तो 1 ये 4 बार में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, -1/4। इसका आंसर कितना आ गया, -1/4 हो गया, ठीक। ये रहा आपका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला में क्या देखते हैं, जैसे गुणा करना, ठीक ना। जैसे यहाँ बटे के रूप में रहता है, क्या रहता है, गुणा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, गुणा। अब इसको गुणा कैसे करते हैं, गुणा के फॉर्म में क्या होता है, उसमें कैसे होता था, ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऊपर से ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे से नीचे का हो जाएगा। तो इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, इससे गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक। इतना हो गया।
और एक बात, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे मैं लेता हूँ 25/5 लेता हूँ, अब माइनस 30/15 लेता हूँ। ठीक, तो इस सिस्टम में क्या होता है, इसको तुम ये आपस में कटेगा, ये क्या है बीच में माइनस चिन्ह है, तो क्या होगा इसमें से काट सकते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 दूना को 30। ठीक, 5 एकम 5, 5 एकम 25, ऐसे काटते हैं। ठीक, बट यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 25 था, ठीक, और यहाँ पे क्या था 5 था, और यहाँ पे क्या था गुणा था, मैं गुणा लगा देता हूँ। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या था 30 था, यहाँ पे क्या था 15 है। ठीक, अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये कहीं से भी कट सकता है, इस 5 को मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। अब 5 में 25, अब 5 दिया को 15, अब बाद में इससे गुणा कर दो, 5 छक्के 30/3 आ गया, 3 10, ये रहा। चलिए मिटा देते हैं। जैसे गुणे के फॉर्म में क्या है, जब भी गुणा में रहता है कुछ भी, यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 25 है, ये भाई ये कहीं से भी इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस 5 को मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, 5 में 25 हो गया। ठीक, इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ये कहीं से भी कट जाएगा, ये कहीं से भी काट दो भाई। कितना हो रहा है 1/8 हो रहा है, कितना हो रहा है 1/8 हो रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, तो प्लस चिन्ह में क्या होता है, केस ऐसा नहीं बनता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या है, अब इसको क्या है, प्लस चिन्ह जब भी प्लस या माइनस है तो हम इसमें से इसमें को काट सकते हैं, ये नहीं कि इसका यहाँ से मैं काट दूँ, ऐसा नहीं होता है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक ना, इसको हम यही से कर सकते हैं, जैसे कि 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको यहाँ से यही कटेगा, 0 से 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। प्लस माइनस वाला तो हो गया, अब चलिए भाग देखते हैं। ठीक ना, अब मान लेते हैं भाग वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, चलिए 5/2, अब यहाँ क्या है भाग है। ठीक ना, 5/10 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या हम इसको गुणा में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे गुणा में हमको बदलना पड़ेगा। ठीक, 5/2, यहाँ पे जैसे मैं गुणा चिन्ह लगाऊंगा, ये जो है ना ये पलट जाएगा, ये गुणा चिन्ह लगा पलट गया, 10 क्या है ऊपर में पहुँच जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पंजा 10, कितना आ गया आंसर 5 आ गया। अगर मान लेते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या रहता है 1/5 रहे। ठीक ना, अब ये मैन बटा हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या 5/10 है, बोलिए इसको हल करो, बोले तो ये क्या है भाग है, इसको पहले मैं गुणा में बदलना पड़ेगा मेरे को, 1 में क्या लिख दूँगा 5 लिख दूँगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको गुणा में बदलूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो गुणा में बदलूँगा तो ये 10 क्या होगा, ये नीचे में है, कहाँ है ये, अगर नीचे में है तो भाई यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर में पहुँच जाएगा, और ये 5 क्या है ऊपर में है, क्या ऊपर में है, तो यहाँ पे आने के बाद ये नीचे में हो जाएगा, 5 दूने को 10, कितना है 2/5 आ गया।
ठीक। और आगे क्या चीज़ बताऊं यार। और आगे चलिए कुछ बता देता हूँ। अब यहाँ पे गणित में एक होता है, आप जानते होंगे, BODMAS। क्या होता है? BODMAS। यहाँ पे क्या होता है? BODMAS। ये क्या है? BODMAS। ये BODMAS बोल सकते हैं, या BODMAS, ठीक। सॉरी, यहाँ पे डी आएगा, ठीक। क्या होगा? BODMAS, ठीक ना। BODMAS ये गणित का ऐसा कि तरीका है, ये इसको अगर नहीं जानोगे तो गणित में कभी आपका आंसर आएगा ही नहीं, इसको नहीं जानोगे तो। इसका मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे कि बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, कोष्टक होता है। इसमें 3 प्रकार के कोष्टक आते हैं। एक छोटा कोष्टक हो गया, एक क्या हो गया? मंझला कोष्टक हो गया, और एक जो होता है बड़ा कोष्टक होता है, ठीक। ओ का मतलब होता है ऑफ होता है, या हम इसको बोलते हैं का बोल सकते हैं, ठीक। का, ठीक, का बोल सकते हैं। और डी का मतलब होता है आपका डिवीजन या भाग बोल सकते हो, ठीक। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ये जिसका इंग्लिश उतना मेरे को नहीं आता है, इसका मतलब गुणा होता है। और ए से आपका हो जाएगा एडिशन, या आप बोल सकते हो जोड़। क्या बोल सकते हो? जोड़। और एस क्या होता है? घटाव होता है, यह सब्सट्रैक्शन, माइनस हो, इसका मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो इसी के नियम से अपने को चलना पड़ता है गणित में। चलिए, इस BODMAS के थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन हल करके बता रहा हूँ, ठीक। अब चलिए मैं BODMAS के हिसाब से क्वेश्चन को हल करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। अब यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ 5। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं रख दिया 5 माइनस 2 प्लस 5 भागित 5, सॉरी यहाँ पे इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना लिख देंगे मैं? 5 लिख दिया, ठीक ना। 5 प्लस 2, सॉरी मंझला कोष्टक आ गया, ठीक ना। और यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो गया, 2 प्लस 2 बड़ा कोष्टक हो गया। तो BODMAS के थ्रू क्या बोलता है, जो बी का मतलब क्या बताया था? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या था? छोटा कोष्टक था, मंझला कोष्टक था, और बड़ा कोष्टक था, ठीक। तो पहले अपने को क्या करना है? छोटा कोष्टक का ही हल करना है। इधर को मेरे को ध्यान नहीं देना है, मंझला बड़ा कोष्टक नहीं। पहले छोटा कोष्टक के अंदर में जाऊंगा, और छोटा कोष्टक के अंदर में मैं जैसे प्रवेश करूंगा, उसमें सबसे फर्स्ट में क्या देखूंगा? क्या कोई ऑफ या का वाला है? तो पहले उसको हल करूंगा। का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है आपका गुणा। तो सबसे पहले का मतलब गुणा होता है, तो पहले सबसे पहले गुणा करूंगा अगर का होगा तो। देखिए फिलहाल मैं यहाँ का नहीं लिखा हूँ। अब चलिए, इसमें का तो नहीं है, छोटा कोष्टक में देखा मैं तो का तो नहीं है, लेकिन छोटा कोष्टक में घुसने से पहले क्या करना पड़ेगा? फिर उसके बाद क्या देखेंगे? ऑफ, यानी का होता है। फिर डिवीजन,
क्या भाग वाला कोई चीज़ है? चलिए यहाँ पे भाग के बाद में क्या कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, ठीक ना। फिर क्या करना है, डिवीज़न। पहले डिवीज़न क्या होता है, भाग। पहले भाग देना है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, छोटा क्वेश्चन घुसेंगे। सबसे पहला काम है अपने को भाग देना है। 5 का मैं 5 से भाग दूंगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। 1 बन गया। अब डिवीज़न, अब इसमें छोटा क्वेश्चन का अंदर है नहीं, ठीक ना। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या आता है, गुणा। क्या इसमें गुणा है? अगर गुणा रहता तो सबसे फर्स्ट में गुणा करता उसके बाद, ठीक ना, लेकिन इसमें गुणा नहीं है। अब गुणा के बाद क्या आ जाता है, एडिशन। क्या होता है, एडिशन, जोड़। इसमें क्या जोड़ है छोटा क्वेश्चन के अंदर में, बिल्कुल है जोड़। ये क्या है, 5 है, और यहाँ पे क्या है, +5 है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, +5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 10 हो गया। चलिए जोड़ भी हो गया। अब -2। अब लास्ट में क्या है, एस था। एस मतलब घटाना, तो लास्ट में मेरे को घटाना है। घटाया तो कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। घटाया कितना आ गया, 8 आ गया। सॉरी यहाँ पे सॉरी गलती हो गया। यहाँ से क्या बोला था, जब 5 से 5 को भाग दोगे तो यहाँ पे तो अपना कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक ना। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से 5 प्लस में, तो 5 1 कितना, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2, और लास्ट मेरे को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4। यानी छोटा कोष्ठक के अंदर कितना निकल के आ गया है, मेरे पास 4 आ गया। और छोटा कोष्ठक जैसे 4 आया, छोटा कोष्ठक क्या हो गया, हट गया, हट गया। और छोटा कोष्ठक के बाद किस में जाना है, महिला कोष्ठक में जाना है भाई। अब महिला के अंदर घुसेंगे, क्या इसमें कोई का दिख रहा है, कोई का रहता है तो मैं सबसे पहले गुणा में करता भाई, उसी को करता। लेकिन इसमें फ़िलहाल तो मैं का नहीं लिखा हूँ। क्या इसमें भाग है, डिवीज़न है, नहीं है। क्या इसमें गुणा है, क्या इसमें भाग है, नहीं है। का नहीं है, गुणा है, नहीं है, भाग नहीं है, न गुणा भी नहीं है। हाँ इसमें जोड़ है, कितना हो जाएगा, 7। घटाव तो है नहीं भैया, तो 7 हो गया यहाँ, ठीक ना। अब ये जो है छोटा कोष्ठक और इसके बीच में क्या चिन्ह जानते हो, ये कोष्ठक के बाहर भाई, जब 2 कोष्ठक में चीज़ रहता है तो हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है भाई। यहाँ से अपना मान कितना निकला, छोटा कोष्ठक तो 4 निकल गया। अब इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है भाई। छोटा कोष्ठक और महिला कोष्ठक में क्या है, गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। अब छोटा कोष्ठक महिला कोष्ठक का तो हल हो गया है। अब किस में प्रेस करें, ये बड़ा कोष्ठक है भाई, ये बड़ा कोष्ठक है। बड़ा कोष्ठक के अंदर कोई का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। कोई भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मेरे को मात्र जोड़ दिख रहा है, तो पहले क्या करेंगे, जोड़ में प्रेस करेंगे। और यहाँ पे भी गुणा चिन्ह हो जाएगा भाई। 2 कोष्ठक के बीच में क्या होता है, गुणा चिन्ह लग जाता है। 2 2 4 हो जाएगा, इससे गुणा करो। 7 चौके 28, 28 चौके कितना हो जाएगा, 28 गुणित 4 कर लेना, इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब चलिए मात्र एक मैं कोष्ठक लूँगा, मात्र एक छोटा सा कोष्ठक में लूँगा। अब मात्र एक है, छोटा कोष्ठक है, ठीक ना, छोटा कोष्ठक। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या +2, फिर यहाँ मैं का कर दूँगा 2। अब यहाँ पे +5 50 कर दूँगा, फिर यहाँ भाग कर दूँगा 10 भाग। अब यहाँ पे क्या कर दूँगा, माइनस का कितना रहेगा, 5 रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा, -5, 10 - 5 रहेगा, ठीक। और छोटा कोष्ठक यहाँ से बंद कर दो, ठीक। अब चलिए सबसे फर्स्ट छोटा कोष्ठक में आते हैं। एक ही कोष्ठक रख रहा हूँ, तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करना है, फिर महिला में प्रेस करना है, फिर बड़ा में जाना है, ठीक। तो पहले मैं छोटा कोष्ठक की मात्रा बनाया हूँ।
मंझला कोष्टक में जाओगे तो इसी प्रकार हल होगा। सबसे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, जैसे कि बॉडमस में क्या है, पहले ब्रैकेट में जाओ बोल रहा है, ठीक ना। तो ब्रैकेट में सबसे पहले किस में जाएंगे, छोटा ब्रैकेट में जाएंगे भाई, छोटा वाला में, ठीक ना, जो कि छोटा वाला है। छोटा वाला में चलो प्रेस करके, अब उसके बाद क्या है, ऑफ का, पहले का को हल करना है। छोटा में तो पहले जाना है, फिर सबसे फर्स्ट कोई का दिख रहा है तो उसको हल कर लो। का मतलब क्या होता है भाई, गुणा होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दो दूनी को दो दूनी को कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। दो दूनी को 4 हो गया, चलो ये कट गया, ठीक ना। अब भाई का नहीं है, का खत्म हो गया। अब किस में आते हैं, डिवीजन में आते हैं, ठीक ना। कोई भाग दिख रहा है, पहले भाग देना है। ये देखो इसके चिन्ह के बीच में क्या है, दो भाग है, ठीक ना, भाग है तो संख्या को, तो 0 से 0 में भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे क्या चिन्ह लगा है भाई, प्लस चिन्ह लगा है। यहाँ इधर इधर क्या है, -5 है, ठीक ना। सामने में क्या है, +1 है, ठीक। अब क्या करना है भाई, डिवीजन हो गया। इसमें क्या गुणा का चिन्ह है, नहीं है गुणा, गुणा हमको नहीं करना है क्योंकि दिया ही नहीं है। अब क्या करेंगे, जोड़ है, एडिशन। तो सबसे पहले प्लस वाले को एक साइड करते हैं। ये देखो ये 5 प्लस में है, ये 4 भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 4 5 9 1 10, क्या हो गया 10 में जोड़ लिया। इधर कितना है, -5। और लास्ट में अपने को क्या करना है, घटाना है। घटाओगे, इसके सामने क्या चिन्ह लगा है, प्लस लगा है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, यानी घटेगा, कितना हो गया 5। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है भैया, प्लस चिन्ह। ये रहा आपका आंसर आ गया, ठीक। और इसमें क्या बताऊं, चलिए इतना तक तो हो गया। भी इतना समझ गए। पहले किस में जाना है, अरे यार अब मान ले कोई सवाल है, ठीक ना, तो समझ गए इतना तो, कि पहले भाई छोटा कोष्ठक में घुसना है, उसके बाद ही कहीं जाके महिला में एंट्री लेना है, उसके बाद ही कहीं किस में लेना है, बड़ा में लेना है, ठीक ना। या तो ऐसे भी रह सकता है, कैसे रहेगा बोल रहा हूँ, ये रहा, हालांकि ऐसे ही रहता है वो, मैं बताने के अलग से बता दिया। छोटा कोष्ठक इधर रहेगा, बाहर में मंजिला रहेगा, अब इधर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। भाई यहाँ पे जब इसको हल कर लेंगे हम बॉडमस के थ्रू से, पहले क्या करेंगे, ऑफ का देखेंगे, फिर भाग देंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो भी है हलना फलना जो भी, उसके हल करने के बाद जब हल हो जाएगा, जैसे इसका एक मान कहीं निकल आके आ गया, ठीक ना, तो अभी कट जाएगा भाई मंझला, ये छोटा हल कट जाएगा। फिर मंझला प्रेस करोगे, मंझला में भी वही चीज़ प्रोसेस होगा, फिर मंझला भी कट जाएगा, फिर वही चीज़ क्या करोगे, बड़ा में प्रोसेस करोगे, ठीक। ऐसे ही बनता है बॉडमस। और कभी भी जैसे यहीं पे देखिए भाई, बॉडमस में क्या है, 4 चीज़ को जानो, ठीक ना। बोर्ड, यहाँ पे क्या है, बोर्ड, जैसे यहाँ पे क्या है, डी बॉडमस, ठीक ना, MS, यानी कि पहले आपको क्या करना है, भाग ही देना है। बॉडमस B को नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको बता दे रहा हूँ। पहले क्या करना है, भाग ही देना है। फिर दूसरा नंबर में क्या करना है, पहला नंबर में क्या करना है, भाग देना है, ठीक ना। पहला नंबर में क्या है, भाग देना है। दूसरा नंबर पे क्या करना है भाई, गुणा करना है। तीसरा नंबर में क्या करना है, जोड़ना है। चौथा नंबर में क्या करना है, घटाना है, ठीक। और इसमें क्या बताएं यार, चलिए एक और बता रहा हूँ ना, गणित का ये भी एक
जैसे यहाँ पे कोई बोल रहे हैं ना 1/, अब मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 10/20 है, ठीक ना, 10/20 है। अब बराबर क्या कर देता हूँ 20/, अब पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक भाई इसका बोलने अभी ये क्या है बराबर का चिन्ह है, यानी कि इसके बराबर ही इधर रहना चाहिए। भाई यहाँ पे अगर 5 है तो इधर भी 5 ही बनना चाहिए। यहाँ पे कितना 10/20 का जितना हल करके आंसर आएगा उतना ही इधर भी आना चाहिए। भाई ऐसा क्या चीज़ रखोगे पी के पास इसके बराबर ही बनेगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ हल कर रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ हल कर रहा हूँ। कितना बन रहा है इधर भाई 1/2 बन रहा है, यानी मेरे को इधर भी 1/2 ही बनाना है। क्या करना है 1/2 बनाना है, ठीक भाई। इधर 1/2 बनाने के लिए मैं क्या करूँ पी बराबर में क्या करता हूँ 40 रख देता हूँ भाई। तो क्या 20 दूना 40 कितना आ गया 1/2 आ गया। ये तो इसको हल करने का और एक तरीका है, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। 10/20 लिखा था ना, जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना 10/20 बराबर 10/p। अब भाई अब बोल रहे पी का मान ज्ञात करो, तो बराबर के केस में कैसे गुणा होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। वो नहीं बताया था, मैं भी बता दे रहा हूँ, ऐसे बस होता है। तो पी का गुणा किससे होगा 10 से होगा भाई, 10 से गुणा होगा तो 10 गुणित पी बराबर इसका गुणा इससे होगा, कितना हो जाएगा 20 गुणे का 10 हो जाएगा। तो अपने को पी का मान क्या था, पी इससे साथ में क्या है गुणा में है, गुणा के इधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक। इससे एक कट गया तो कितना आ गया आंसर आपका 20 आ गया। वहाँ पे कुछ, हाँ वहाँ पे कुछ वो था यार, यहाँ पे 20 रहता ना तब वो पहले वाला आंसर था, यहाँ पे 20 रखा था, ठीक। अगर 20 रखता तो यहाँ पे 40 आ जाता मेरा, ठीक, क्योंकि 20 और 20 क्या होता गुणा होता। तो 10 दूना 20 और 20 दूना कितना हो जाता 40 हो जाता। अब इसको समझ चुके हो, और इसी एक ठे बता देता हूँ, बराबर का वही मतलब होता है, बराबर का क्या होता है वही मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 25 25/50। अब इधर मान लेते हैं कितना दे देते हैं, अब 25/2 कहीं कहीं ना कहीं हल करोगे तो कितना आएगा 1/2 आने का है, ठीक ना। अब यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ 10। भाई इधर भी क्या ना जानते हो, अब बोलता हूँ पी, भाई इसकी जगह क्या रखूँ, मतलब यहाँ पे एक ऐसा चीज़ रखना पड़ेगा पी के पास कि इधर भी 1/2 ही मान आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कितना रख देता हूँ 20 रख देता हूँ, तो 1/2 आ गया, यानी पी के बराबर 20 रखना पड़ेगा, या तो ऐसे गुणा करके ले आ सकते हो, ठीक। अगर यहाँ पे 100 हो गया तो क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 200 रखना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके कट के क्या होगा 1/2 होगा, ठीक। इतना समझ गए। और क्या चीज़ बताऊं, और अपने को है, और अब चलिए यहाँ पे चलिए एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है a प्लस को b, ठीक ना, a प्लस b को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि a प्लस b बराबर कितना होता है 5 बोल रहा हूँ, ठीक ना। a प्लस b बराबर कितना बोल रहा हूँ 5 बोल रहा हूँ। ये जो 5 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है a प्लस बी बराबर में मतलब 5। अब मैं आपको बोलता हूँ कि a का मान कितना है और b का मान कितना है, ठीक।
चलिए इन दोनों के बराबर कितना हो रहा है भाई, 5 हो रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि इसका मान कितना है और इसका मान कितना है। ठीक, कितना है भाई, चलिए ए का मान लेता हूँ मैं 1 है, अब बी का मान कितना है 4 है, बराबर कितना बन रहा है 5 बन रहा है ना। एक मान ए भी हो गया। चलिए यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, प्लस यहाँ पे 3 रख देता हूँ, फिर भी 5 बन रहा है ना। या तो ए के मान में 4 रख देता हूँ, इसका मान 1 रख देता हूँ, फिर भी 5 बन रहा है। ठीक, इतना तो समझ गया हो गया। और भी मान हो सकता है इसका, सिंपल सी बात है। अगर बोल देता हूँ ए प्लस बी बराबर 5 बोल रहा हूँ। अब एक बंदा बोल रहा है कि बी का मान मेरे को पता है, कितना है भाई 3 है बोल रहा है, कितना है 3 है। अब बोल रहा है कि ये का मान को मेरे को बताओ कितना है, तो ये का मान क्या है भाई, इसमें मैं कितना जोड़ूंगा कि 5 हो जाएगा, 2 जोड़ दूंगा तो 5 हो जाएगी, यानी कि ये का मान कितना हो गया 2 हो गया। अगर कोई बड़ा डिजिट है तो क्या करना है, बी का मान अपने पास पता है, यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, पी जोड़ने पर यहाँ पे पी रख दूंगा भाई, मेरे को पता नहीं है। तो पी का मान ज्ञात करना है, तो ये जो प्लस चिन्ह है इधर जाके माइनस चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, इतना हो गया। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो कल से आएगा ही, इसी तरह लेके आएंगे छोटा मोटा सवाल जो बिगिनियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। अगर राकेश यादव का बुक को पूरा पढ़ना है तो हमारे चैनल पे विजिट करिएगा, बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।